क्या होता है जब एक जीनियस अपने समय से आगे निकल जाता है? क्या होता है जब ज्ञान की रोशनी आस्था की परंपरा से टकराती है? ये कहानी है एक ऐसे अकेले आदमी की जिसके दिल में इंसानियत का दर्द था और दिमाग में था ब्रह्मांड के रहस्य। एक ऐसा मुस्लिम बेटा जिसकी बुद्धि ने यूनानी दर्शन को चुनौती दी और जिसकी कलम ने दवा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अपनी सभ्यता का गर्व था, लेकिन जिस धरती ने उसे जन्म दिया आखिर में उसी ने उसे कुचल दिया। उसके अपने लोगों ने, उसके अपने धर्म गुरुओं ने उसकी किताब को जहर कहा, उसे काफिर मान लिया। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। तो सवाल उठता है कि आखिर एक सभ्यता अपने सुकूत को क्यों भूल गई और क्यों उनके विचारों को दूसरे नाम और दूसरी जगह जाकर अमरता मिली। साल 980 ईस्वी। आज जिसे हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां बुखारा के पास अशफान नाम के एक छोटे से गांव में उस बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था इब्न सीना। उसकी दिमागी ताकत कमाल की थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने कुरान कंठस्थ कर ली थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा केवल धर्म तक सीमित नहीं थी। उसने 14 साल की उम्र में यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड और खगोलविद टॉलेमी की किताब रट डाली थी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दीवार थी यूनानी दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु की सबसे मुश्किल किताब थी मेटाफिजिक्स। ये दुनिया के सबसे गहरे सवालों पर थी। इब्न सीना के शिष्य अल जुजानी ने अपनी जीवनी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि इब्न सीना ने इस किताब को 40 बार पढ़ा है, लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। रात रात भर वो इसी सोच में रहते थे। एक बार तो वो थक कर सो गए और सपने में उन्हें अल्लाह की मदद का भरोसा हुआ। और फिर एक दिन बाजार में इब्न सीना को एक आदमी मिला किताब बेचने वाला। उस आदमी ने इब्न सीना को एक सस्ती किताब बेची जिसका टाइटल था अरस्तु के उद्देश्य। इस छोटी सी किताब ने सारे राज खोल दिए। उसी रात वो खुशी से पागल होकर गरीबों को दान देने चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लिए ज्ञान का सबसे बड़ा दरवाजा खुल चुका है। यही जुनून उन्हें 16 साल की उम्र तक ले गया, जब वो खुद से सीखा हुआ डॉक्टर बन चुके थे। और फिर 18 साल की उम्र में उन्होंने बीमार अमीर नूह दीदी का ऐसा इलाज किया जिसे सबने चमत्कार मान लिया। अमीर ने खुश होकर पूछा, तुम क्या चाहते हो नौजवान? इब्न सीना ने दौलत या ताकत नहीं मांगी, उन्होंने बस एक चीज मांगी, वो है शाही पुस्तकालय की चाबी। मध्यकालीन इतिहासकार इस घटना को पुख्ता मानते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जब एक डॉक्टर ने ज्ञान के लिए दुनिया की सारी दौलत ठुकरा दी। यह वो पल था जब इब्न सीना ने अपनी जिंदगी तर्क, खोज और दुनिया के राज जानने के लिए सौंप दी। इब्न सीना ने तर्क को ही ज्ञान का सबसे बड़ा आधार माना है। उनका सबसे बड़ा गुना यह था, उन्होंने हर बात को आस्था की जगह सबूतों पर कसना शुरू कर दिया था। उन्होंने यूनानी दर्शन को लिया और इस्लामी सोच के साथ जोड़ दिया, जिससे 3 विवाद पैदा हुए। ये तीनों बातें इस्लामिक धार्मिक नेताओं को बिल्कुल गलत लगी। संसार हमेशा से है। इब्न सीना का मानना था कि ब्रह्मांड शाश्वत है। उनका यह विचार सीधे तौर पर इस्लाम के इस विश्वास से टकराया कि अल्लाह ने इस दुनिया को एक खास समय पर बनाया, यानी शून्य से इसकी शुरुआत की। ईश्वर का ज्ञान। उन्होंने कहा कि अल्लाह बड़ी बड़ी बातें तो जानता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे व्यक्तिगत काम नहीं जानता। इसे अल्लाह की शक्ति का अपमान माना गया। आत्मा का पुनरुत्थान। इब्न सीना ने तर्क दिया कि जन्नत दोजख में आत्मा ही दोबारा जिंदा होगी, शरीर नहीं। यह सीधे तौर पर धार्मिक न्याय की नींव को हिला रहा था। इन विचारों ने इब्न सीना के जीवन में अंधेरा भर दिया। उन्हें राजनीतिक अस्थिरता, जेल और अपने ही समाज में अलगाव का सामना करना पड़ा। और वर्ष 1037 ईस्वी में लगभग 57 वर्ष की आयु में वो संघर्ष और बीमारी से जूझते हुए चल बसे। इब्न सीना तो अब इस दुनिया से जा चुके थे, पर उनके खतरनाक विचार अब भी किताबों में जिंदा थे। और उन विचारों पर हमला करने के लिए एक ताकतवर शख्स तैयार हो रहा था, जिसका नाम था अबू हमीद अल गजाली। अल गजाली का जन्म इब्न सीना की मौत के 21 साल बाद हुआ था। बाद में वो बगदाद के सबसे बड़े धार्मिक स्कूल निजामिया मदरसा के प्रमुख बने। उन्होंने देखा कि इब्न सीना के तर्क लोगों को सीधे और सरल विश्वास से भटका रहे हैं।
अल गजाली ने फैसला कर लिया था, इस तर्क को खत्म करना होगा। अल गजाली ने अपनी सबसे बड़ी किताब तहफ़्फ़ुज़ अल फ़लसफ़ा लिखी। यह सिर्फ आलोचना नहीं थी, यह इब्न सीना के दर्शन पर मौत का फैसला थी। उन्होंने ऐलान किया कि इब्न सीना के 20 विचार गलत हैं और उसमें से 3 विचार तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे इस्लाम के खिलाफ हैं। उन्हें मानने वाला व्यक्ति विधर्मी होगा, यानी काफिर। इस फैसले ने आग में घी का काम किया। मुस्लिम नेता और न्यायिक अदालतों में तर्क और दर्शन को लेकर अपना रवैया हमेशा के लिए बदल दिया। अल गजाली ने लोगों को सिखाया कि सत्य को जानने के लिए तर्क नहीं, बल्कि आस्था ही अंतिम रास्ता है। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या मुस्लिम साम्राज्य ने इब्न सीना की दवा की किताब को भी हराम करार दिया? देखा जाए तो इस्लाम में बीमारियों का इलाज करना अच्छा काम माना जाता है, इसलिए इब्न सीना की दवा की किताब को हराम नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जब अल गजाली ने इब्न सीना के दर्शन और तर्क को दबा दिया था, तो उसका असर सिर्फ बहस पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी वैज्ञानिक सोच पर पड़ा। पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच खत्म हो चुकी थी। मुस्लिम शिक्षा केंद्रों में इब्न सीना की दवा की किताब को पढ़ा तो गया, लेकिन केवल नियमों की तरह। विद्वानों ने सोचा कि यह ज्ञान अब पूरा हो चुका है। उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाने, चुनौती देने और नया रिसर्च करने की कोशिश को छोड़ दिया। इब्न सीना का काम जहां था वहीं रुक गया। वहीं दूसरी ओर यूरोप ने इस ज्ञान को खुले दिल से अपनाया। वहां एविसिना का नाम किसी विवाद से नहीं जुड़ा था। यूरोपीय डॉक्टर ने उनके सिद्धांतों को जांचा, उन पर सवाल उठाए और नए प्रयोग किए। उन्होंने इब्न सीना के आधार पर ही अपनी आधुनिक चिकित्सा की इमारत खड़ी कर दी। इब्न सीना का ज्ञान मुस्लिम दुनिया में धीमा पड़ने लगा था, वहीं यूरोप में ये ज्ञान तेजी से फैला। इस तरह इस ज्ञान को दबाने का नतीजा यह हुआ कि चिकित्सा विज्ञान की तरक्की की दौड़ में एक महान सभ्यता पीछे रह गई। जिस वक्त मुस्लिम दुनिया ने इब्न सीना के ज्ञान को शक की नजर से देखना शुरू किया, ठीक उसी वक्त उनके ज्ञान की गूंज दूसरे महाद्वीप तक पहुंच रही थी। यह था 12वीं सदी का यूरोप। उस दौर में स्पेन के टोलेडो शहर में एक बहुत बड़ा किताबों को बदलने का काम चल रहा था। यहाँ ईसाई, मुस्लिम और यहूदी विद्वान मिलकर अरबी की किताबों को लैटिन भाषा में बदल रहे थे, और इन्हीं अनुवादकों की वजह से इब्न सीना का नाम हमेशा के लिए बदल चुका था। असल में उनका पूरा नाम अबू अली अल हुसैन इब्न सीना था। यह एक काफी लंबा अरबी नाम था। यूरोप के विद्वानों के लिए इसे बोलना, याद रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए अनुवादकों ने इस नाम को लैटिन भाषा के हिसाब से छोटा करके एविसिना बना दिया गया। यह उस दौर में नामों को अपनी भाषा में ढालने का एक आम तरीका था। इसलिए इब्न सीना ने खुद अपनी पहचान नहीं बदली, बल्कि उनके ज्ञान में इतनी ताकत थी कि पूरे यूरोप ने उन्हें गले लगाया और अपने उच्चारण के अनुसार उन्हें नया नाम दे दिया। उनकी सबसे बड़ी किताब थी कैनन ऑफ मेडिसिन। यह किताब 500 से ज्यादा सालों तक यूरोपीय विश्वविद्यालय में चिकित्सा का आधार बनी रही। उन्हें आधुनिक चिकित्सा का पिता माना गया। जिस धार्मिक समाज ने उन्हें विधर्मी, काफिर कहकर किनारे किया था, वही पश्चिमी सभ्यता ने उन्हें अपना वैज्ञानिक, अपना दार्शनिक और अपना चिकित्सा का पिता मान लिया। यह एक अजीब विडंबना है। तो क्या सीखा हम? इब्न सीना की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये हमारे लिए एक दर्दनाक और गहरा सबक है। यह हमें सिखाती है कि एक सभ्यता अपनी तरक्की को कैसे गवा देती है। जब भी कोई समाज डर या परंपरा के नाम पे तर्क की आवाज को कुचल देता है, तो वो केवल एक महान जीनियस ही नहीं खोता, बल्कि अपना भविष्य भी खो देता है। वह विज्ञान में अपने नेतृत्व की जगह खो देता है। सच्चाई यह है, जब इब्न सीना को उनके घर में ही जगह नहीं मिली, तो ज्ञान का दरवाजा यूरोप में खुल गया हमेशा के लिए। अल गजाली ने आस्था को बचाने के लिए तर्क की आवाज को शांत कर दिया। और फिर सदियों बाद जब यूरोप में पुनर्जागरण का नया दौर आया, तो एविसिना वहां अमर हो गए। एक सभ्यता ने जो ठुकराया था, दूसरी सभ्यता ने उसे गर्व से अपनाया। इब्न सीना की विरासत आज भी गूंज रही है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बन सकता। ज्ञान प्यास की तरह होता है, आप इसे दबा नहीं सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। अगर एक रास्ता बंद होता है, तो यह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तर्क और विज्ञान को धर्म का दुश्मन न माने, बल्कि एक साथी के तौर पर देखें, ताकि इब्न सीना जैसे
अद्भुत दिमाग के लोगों को उन्हीं के घर में, उन्हीं के समय में सम्मान दे सके। धन्यवाद।